प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहु केंद्रीय बंधन, मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। सर्वप्रथम हमें इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं के बारे में जानना होगा, तत्पश्चात इसमें उनमें उपस्थित बहुकेंद्रीय बंध के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे हैं जिनमें परंपरागत चिर संबंध यानी क्लासिकल संयोजकता सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इन अणुओं में दो इलेक्ट्रॉन युग्म संयोजक बंध बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपलब्ध नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे हैं जिनमें परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन की संयोजी कोश में स्थायी कक्षक रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण समस्त सहसंयोजक बंध का निर्माण दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, बहुकेंद्रीय बंधन बनाकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंध पर्याप्त मात्रा में आयनिक गुण रखते हैं। अर्थात हम इसे समझ सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को समझे तो एक सामान्य बॉन्ड जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, परंतु कई बार तो अगर हम ये समझें कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दो बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। उसी तरह से 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, परंतु बॉन्ड उतनी ही संख्या में बनाने आवश्यक होते हैं। इसलिए यह कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी उसमें पर्याप्त बॉन्ड होते हैं, बनाए जाते हैं, और इन बॉन्ड के कारण वह तत्व निर्मित होता है। इसलिए इसमें बॉन्ड की संख्या उतनी ही होती है, परंतु ये अगर हम बात करें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 3 सेंटर हो गए, यानी कि 3 सेंटर होंगे, यानी कि दो बॉन्ड बनेंगे, 3 सेंटर के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे और दो बॉन्ड बनेंगे और दोनों बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, यानी कि दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, जबकि दो बॉन्ड के लिए सामान्यतः 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब इसे हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण B2H6 है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण त्रिकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन द्वि इलेक्ट्रॉन बंध यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाकर स्थायित्व को प्राप्त करता है। सामान्यतः 1, 2 या 12 वर्ग समूह के कारण धातुक यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं तत्वों के कार्ब धातुक यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण बहुकेंद्रीय बंधन द्वारा यौगिक निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ टेट्रामेथिल लिथियम अध्रुवीय विलायक में चतुष्केंद्रीय द्विकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन बंधन यानी कि 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 बंध बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसे आप कह सकते हैं कि 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे संभव है? इस तरह के कंपाउंडों में ये इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंडों में ये संभव होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। जैसे अगर हम देखें तो टेट्रामेथिल लिथियम में चतुष्केंद्रीय इलेक्ट्रॉन बंधन 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध रखता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। लिथियम, जैसे अगर आप चित्र को देखें, चित्र में दिखाया गया है कि लिथियम परमाणु के समचतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन के प्रत्येक फलक पर मेथिल समूह सेतुबद्ध है। आप देख सकते हैं कि चारों फलक पर 4 से मेथिल समूह लिथियम से जुड़ा हुआ है। यह 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधन यानी कि लिथियम Li4 चतुष्फलक के प्रत्येक फलक पर उपस्थित 3 लिथियम यानी 2s कक्षकों को वो मेथिल समूह के एक एक sp3 संग्रहित कक्षकों के संपूर्ण सममित संयोग से निर्मित कक्षक के द्वारा बनता है। डाइमेथिल बेरिलियम तथा डाइमेथिल मैग्नीशियम बहुल की संरचना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दर्शाते हैं एवं इन्हें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधन पाया जाता है, जहां धातु परमाणुओं के बीच मेथिल समूह सेतुबद्ध रहते हैं। और आप इसे समझ सकते हैं, इसमें भी मेथिल समूह जो है वो सेतु के रूप में काम करता है। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी कि इसमें भी वही बात 3 सेंटर। अब आप 3 सेंटर समझ सकते हैं। MCH3M ये 3 सेंटर हो गए, है ना, 3 सेंटर हो गए, 3 एटम हो गए और तीनों एटम के बीच में केवल 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बोरोन तथा एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक भी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं तथा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बंधन द्वारा बनाए जाते हैं। अगर आप इसे देखें, बोरोन तथा एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक भी इसी तरह से होते हैं। इसमें भी एल्यूमिनियम
CH3 एल्यूमिनियम। इन दोनों इसके बीच में आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड बन रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड जो है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पर भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसी तरह से आप बोरोन की संरचना भी समझ सकते हैं। बोरोन की संरचना को अगर आप देखें तो बोरोन की संरचना तथा अन्य यौगिकों से भिन्न होती है। बोरोन के एक अणु में कुछ बंधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सारे परमाणुओं को बांधने के लिए पर्याप्त है, अतः सभी बोरोन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। डाई बोरोन की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन परमाणु को एक ही तल में रहते हैं, परंतु शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु इस तल के लंबवत रहते हैं। यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो सिंपल लाइन के द्वारा दिखाए गए ये जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन में, जबकि ये दूसरे जो बीच में जो हाइड्रोजन है ये उसके लंबवत कोण पे रहते हैं। यानी कि दोनों यानी कि 4 हाइड्रोजन एक तल में, जबकि 2 हाइड्रोजन उनके लंबवत तल में बीच में जो होते हैं ये। परंतु शेष 2 हाइड्रोजन इस तल के लंबवत और ऊपर नीचे दोनों बोरोन के बीच में 2 हाइड्रोजन सेतु बनाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उपरोक्त चित्र से क्या पता लगता है, किस तरह से BH2 मूलक 2 परमाणु मिलकर त्रिकेंद्रीय सेतु बंध बनाते हैं। डाई बोरोन की हाइड्रोजन सेतु संरचना क्या होती है, इसे समझते हैं। डाई बोरोन की हाइड्रोजन सेतु संरचना सर्वप्रथम डिल्थे द्वारा 1921 में प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने बताया कि डाई बोरोन कुल 12 इलेक्ट्रॉनों में से 8 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रत्येक बोरोन परमाणु के साथ 2-2 हाइड्रोजन परमाणु को सामान्य संयोजक बंधों द्वारा संलग्न रखते हैं तथा शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु अणु के मध्य भाग में स्थित होते हैं। स्पेक्ट्रमी एवं विवर्तन अध्ययन के आधार पर डाई बोरोन की पहले दिखाई गई संरचना युक्ति संगत प्रतीत होती है। यह 2 अनियमित BH4 चतुष्फलकों द्वारा बनी है, जिसका एक किनारा उभयनिष्ठ है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जो उभयनिष्ठ है वे सेतु हाइड्रोजन कहलाते हैं, जबकि शेष हाइड्रोजन परमाणु को दोनों बोरोन परमाणु तथा चारों अंतिम परमाणु समतली रहते हैं। यदि इन्हें पृष्ठ के तल में स्थित माने तब दोनों सेतु हाइड्रोजन के लंबवत होंगे। इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु पृष्ठ के तल के ऊपर होगा, जबकि दूसरा हाइड्रोजन पृष्ठ के नीचे होगा। डाई बोरोन के बंधन। डाई बोरोन के बंधन को इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर sp3 एक बोरोन जो होता है वो sp3 संग्रहित होता है और इसमें 3 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एक में नहीं होता है। और ये इस तरह से 3 में से इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में से 2 तो हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ जाते हैं, जबकि एक बीच में रहता है और ऊपर वाला हाइड्रोजन जुड़ता है, और नीचे वाला जो ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल है वह भी हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ता है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करता। जबकि दूसरा बोरोन इसी तरह से 2 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ता है और तीसरा एक इलेक्ट्रॉन वाला नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन रखते हुए दूसरे हाइड्रोजन जुड़ता है। इस प्रकार से ये संरचना बनती है और दोनों बोरोन जो है वो एक एक हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि इस बंधन में दूसरा बोरोन अपने खाली कक्षक के द्वारा यहाँ पर भाग लेता है, परंतु यह इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कि खाली वाले में ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और दूसरे वाले बोरोन से नीचे से ऊपर जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो दोनों से ही हमेशा बंधित अवस्था में रहता है। इस प्रकार का बंधन तभी संभव है जब बोरोन परमाणु उत्तेजित अवस्था में हो। इसके लिए बोरोन को चतुष्फलकी रूप से संग्रहित माना गया है, जिसमें बोरोन परमाणु पर एक sp3 कक्षक तो खाली होता है तथा शेष तीनों अर्धपूर्ण होते हैं। उपयुक्त समिति के 3 कक्षक अतिव्यापन कर 3 आणविक कक्षक बनाते हैं, जिन्हें ऊपर नीचे ऊर्जा आरेख में देख सकते हैं आप। दो इलेक्ट्रॉन जो पहले sp3 संग्रहण द्वारा जुड़ते हैं वे अब ऊर्जा के आणविक कक्षक Psi2 में आ जाते हैं और अतिव्यापन होने पर तंत्र की ऊर्जा कम हो जाती है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों का बंधी प्रभाव होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब एक साथ तीनों नाभिकों द्वारा आकर्षित होंगे और जो इन नाभिकों के एक उपनिष्ठ आणविक कक्षक के रूप में रहकर घेरे रहते हैं। इस प्रकार के बंधन को त्रिकेंद्रीय बंधन यानी कि 3 सेंटर बॉन्ड कहते हैं। चूँकि इनकी आकृति केले जैसी होती है, ऐसे बंध को कतली बंध यानी बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। धन्यवाद।